हेलो बच्चों, मेटल्स एंड नॉन मेटल जो आपके चैप्टर 3 है उसमें से किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड में वो देख लेते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम खुद सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो जैसे ये सैंपल पेपर से मैंने क्वेश्चंस 2025 सैंपल पेपर से लिया है जो सीबीएसई ने जारी किया था। अब ये एक सिंपल क्वेश्चन है, एमसीक्यू में है, बट एमसीक्यू जो नॉर्मल एमसीक्यू आता है उस टाइप का नहीं है, 1 मार्क्स का है ओनली। बट आपको बहुत कुछ स्टडी करना पड़ेगा। कैसे? अब देखो, मैच द कॉलम 1 विद द कॉलम 2। क्या लिखा हुआ है फर्स्ट में? मेटल दैट फॉर्म्स एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड एक्चुअली होता है एल्यूमिनियम। तो ए में थर्ड पार्ट है, तो आप कैसे करोगे? ए का थर्ड पार्ट है, ठीक है। अब ये फर्स्ट से ही पता चल गया है कि बी विल बी द आंसर, लेकिन समटाइम्स हमें पता नहीं चलता है क्योंकि दो ऑप्शन दे देगा। ए के साथ यहाँ पे भी 3 लिखा होगा, मान लो यहाँ पे भी 3 लिखा है। ए मेटल विच मेल्ट्स व्हेन केप्ट ऑन आवर पाम, तो ये गैलियम होता है। बी के साथ 1 है, ये भी यहीं पे है। एंड ए मेटल दैट रिएक्ट्स विद नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड के साथ दो ही मेटल रिएक्ट करते हैं, मैंगनीज एंड मैग्नीशियम। मेटल विच कैन नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड, तो ये गोल्ड है। गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम ये रिएक्ट नहीं करते हैं एसिड के साथ। सेकेंड क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 3 एलिमेंट से एक्स, वाई एंड जेड और इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है। एक जो है 2, 8, 7 है, तो ये एक्चुअली एटॉमिक नंबर 17 है जो क्लोरीन को रिप्रेजेंट करता है और जो एक नॉन मेटल है। और जो वाई है वो है 2, 8 जो एक नोबल गैस है। 10 जो है नियन है, 10 नियन है, ये एक नोबल गैस है। और जो जेड है वो है, सॉरी, Y282 है, ये जेड था, ये जेड था, सॉरी, ये आपका जेड था 282। अगेन कर लेते हैं। Y जो है वो आपका था 282, 12 नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, एटॉमिक नंबर। सो दिस इज योर मैग्नीशियम विच इज ए मेटल। और जो जेड है वो है आपका 28, एटॉमिक नंबर 10 है, नोबल गैस दैट इज योर नियन है। तो क्या कहाँ पे ये सब मेंशन है? वाई एंड जेड आर मेटल्स नहीं, वाई एंड एक्स आर नॉन मेटल नहीं, एक्स इज ए नॉन मेटल, एक्स इज ए नॉन मेटल, वाई इज ए मेटल, ये सही है आपका सी। Anirudh took 2 metal oxide, one is aluminium oxide, second is your magnesium oxide, but he forget to label them, ठीक है। तो डायग्राम के साथ ये दिया होगा। लेट इसमें जो A है एंड दिस इज योर B। अब A और B में से कौन एल्यूमिनियम ऑक्साइड है और कौन मैग्नीशियम ऑक्साइड है? अब क्या करेंगे, A के साथ हम एसिड को रिएक्ट करवाएंगे और A के साथ हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्ट करेंगे, मतलब एक एसिड ले रहे हैं, एक बेस ले रहे हैं। B के साथ HCl एंड B के साथ हम बेस के साथ रिएक्ट करेंगे। हमें पता है जो मेटालिक ऑक्साइड होते हैं वो सारे क्या होते हैं बेटा? बेसिक ऑक्साइड जो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं। एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड एम्फोटेरिक होते हैं जो बोथ के साथ रिएक्ट करते हैं। मान लीजिए ये जो A है ये बोथ HCl के साथ रिएक्ट कर गया और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, इसका मतलब है ये है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। पर जो B है वो ओनली HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है बट सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा है। सो दैट मीन्स ये क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्योंकि वो एम्फोटेरिक नहीं है। एम्फोटेरिक सिर्फ एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड होते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि SU को 2 सब्सटेंस दिए गए थे, कॉपर सल्फाइड, कॉपर सल्फाइड दिया गया था एंड कॉपर ऑक्साइड, और उनमें से उसको मेटल को एक्सट्रैक्ट करना था, ठीक है। और वो एबल, तो कैसे? ऑब्वियसली कॉपर सल्फाइड है तो इसके लिए हम रोस्टिंग मेथड यूज करेंगे। रोस्टिंग मेथड में ऑक्सीजन दिया जाता है, हीट किया जाता है ताकि वो कॉपर ऑक्साइड में चेंज हो जाए। और कॉपर ऑक्साइड को हमें रिडक्शन करना है, ताकि कॉपर ऑक्साइड को रिड्यूस करने के लिए आप एनी रिड्यूसिंग एजेंट ले सकते हो ताकि ये कॉपर मेटल में एक्सट्रैक्ट हो जाए। नेक्स्ट कुछ एमसीक्यू है जो हम खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं। कलर ऑफ द सोल्यूशन ऑब्जर्व आफ्टर 30 मिनट्स ऑफ जिंक मेटल टू कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट ब्लू होता है, जब हम उसमें जिंक ले लेते हैं तो बन जाता है जिंक सल्फेट। अब जिंक सल्फेट होता है कलरलेस, सो दिस विल बी द आंसर।
अगर आयरन देता फेरस सल्फेट तब वो डार्टी ग्रीन और लाइट ग्रीन हो जाता। माइल्ड नॉन कोरोसिव बेसिक सॉल्ट। अब एक ध्यान देना, क्या लिखा हुआ है, बेस नहीं लिखा है, बेसिक सॉल्ट लिखा है। तो जितने भी बेस है पहले उनको हम डिस्कार्ड कर देते हैं, ये बेस है, बट बेसिक सॉल्ट होनी चाहिए। सोडियम क्लोराइड एक न्यूट्रल सॉल्ट है बिकॉज स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ है। सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो आपके एक स्ट्रॉन्ग बेस से बना है और एक H2CO3 कार्बोनिक एसिड वीक एसिड से, इसीलिए वो एक बेसिक सॉल्ट है। तो आंसर इज डी। गैल्वेनाइजेशन इज ए मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग आयरन फ्रॉम रस्टिंग बाय कोटिंग विद ए थीन लेयर ऑफ, ये आपको याद रखना पड़ेगा कि गैल्वेनाइजेशन जीन के प्रेजेंस में ही होता है और आयरन को बचाने के लिए किया जाता है। कॉपर इज केप्ट ओपन इन एयर, स्लोली लूजेस इज शाइनिंग ब्राउन सरफेस, ग्रीन कोटिंग। ग्रीन कोटिंग का मतलब होता है कॉपर कार्बोनेट, ये होता है आपका ग्रीन कोटिंग। लेकिन अगर यहाँ पे ग्रीन कोटिंग ना लिख के लेट ब्लैक लिखता तो आप क्या लिखते हैं, कॉपर ऑक्साइड इज एक्चुअली ब्लैक होता है। तो ध्यान देना है कि कलर क्या बना है, सिर्फ रस्टिंग की वजह से आप ऐसे अपने मर्जी से कुछ भी नहीं लिखोगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ऑन एडिंग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू टेस्ट ट्यूब मेटल X, colorless gas is produced when a burning matchstick is brought near it, which of the following correctly represent। और मेटल जैसे सल्फर है, जैसे सिल्वर है, नॉन रिएक्टिव मेटल है, सल्फर एक नॉन मेटल, तो ये तो सब चलेंगे। सोडियम है और कॉपर है, कॉपर रिएक्ट नहीं करता है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो सोडियम ही एक है जो आपका रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस रिलीज हो सकता है। नेक्स्ट आता है, एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर विल फॉर्म ए बेसिक ऑक्साइड। बेसिक ऑक्साइड मतलब वो एक मेटल होनी चाहिए। चलिए हम देख लेते हैं कौन है। 7 नाइट्रोजन होता है, 14 कार्बन होता है, 17 क्लोरीन होता है, 11 सोडियम होता है। तो ये सारे नॉन मेटल से तो एक ही मेटल है, दैट इज योर सोडियम। एक क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, एन एलिमेंट एम हैज 50% ऑफ द इलेक्ट्रॉन फील्ड इन द थर्ड सेल आज इन द सेकेंड सेल। सेकेंड सेल का मैक्सिमम कैपेसिटी कितना होता है, 8 होता है। फर्स्ट सेल में तो 2 हमें रखना पड़ेगा, सेकेंड में 8, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, उसका हाफ है, 50% है, 4 है, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 12। सो बी इज द आंसर। नेक्स्ट, नेम ऑफ द सॉल्ट यूज टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, ये एसिड बेस चैप्टर में भी आ सकता है, ये मेटल नॉन मेटल के लिए। तो रिमूव परमानेंट हार्डनेस के लिए हमें एक्चुअली वॉशिंग सोडा यूज किया जाता है, जिसका फॉर्मूला है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन 10 होता है। Which of the following is not completely soluble? Completely soluble कौन होता है, जो प्रेसिपिटेट होते हैं वो स्पेयरिंगली या इंसॉल्युबल होते हैं। HCl सॉल्युबल है क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है। सोडियम हाइड्रोक्साइड तो ये नहीं हो सकता है, ये सोडियम क्लोराइड सॉल्ट है, आयोनिक सॉल्ट है, ये भी नहीं हो सकता है। तो कौन रह गया, बेरियम सल्फेट इज द आंसर। नेक्स्ट कम टू योर assertion एंड रीजनिंग। assertion रीजनिंग में हमें ABCD देखना है। सोडियम मेटल इज स्टोर्ड इन वाटर, यही स्टेटमेंट ही गलत हो गया। सोडियम मेटल इतनी हाईली रिएक्टिव है, उसे तो कभी भी वाटर में स्टोर नहीं किया जा सकता है, तो ये गलत है। तो द रिएक्शन बिटवीन सोडियम एंड वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक एंड हाइड्रोजन इमीडिएटली कैचेस फायर, ठीक है, तो ये सही है और ये गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला पार्ट, जिसमें हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट को गलत कहा जाता है। फिर क्वेश्चन 13, हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व्ड व्हेन ए मेटल रिएक्ट्स विद नाइट्रिक एसिड। बिल्कुल, नाइट्रिक एसिड इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग है, ये इसका रीजन भी है। तो क्या हो गया, पार्ट ए, तो ये दोनों सही है और रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion। हाईली रिएक्टिव मेटल्स आर ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, ये सही है। इन द इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन मेटल इज डिपोजिटेड एट द कैथोड, तो ये हमें देखना है कि क्या लिखा हुआ था। एक तो इम्प्योर मेटल जो होता है, याद आपको रखना है कि इम्प्योर मेटल आपका एनोड होता है और जो प्योर मेटल है वो आपका कैथोड होता है, ठीक है। अब ये दोनों सही है, मतलब दोनों सही है, लेकिन ये कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है कि क्यों इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन हो रहा है बट मेटल डिपोजिट हो रहा है। बट मेटल डिपोजिट होने से इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन कोई रीजन नहीं है, तो इसका पार्ट होगा बी। दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन रीजन इज नॉट द एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion कि क्यों इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन किया जाता है हाईली रिएक्टिव मेटल के लिए। ब्रोंज इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन,
ठीक है, वेरी गुड, ये करेक्ट है। एलॉयज आर हेटेरोजेनियस मिक्सचर, नहीं, ये एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट जो असर्शन सही है, रीजन गलत है, तो इसका आंसर होगा सी। नाउ कम टू वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। During extraction of metal, electrolytic refining used to obtain pure metal. ठीक है, which material used as anode? Obviously impure metal. Cathode pure metal. अब सिल्वर मेटल के लिए अगर हम पूछ रहे हैं तो इम्प्योर सिल्वर लिखोगे और प्योर कैथोड सिल्वर यूज होगा। सजेस्ट ए सुइटेबल इलेक्ट्रोलाइट। अब कौन सा इलेक्ट्रोलाइट हम लेंगे? आप ऐसे इलेक्ट्रोलाइट लोगे जो वाटर सोल्यूबल होगा। जैसे अगर आप सिल्वर क्लोराइड नहीं सकते जो व्हाइट प्रेसिपिटेट है, तो एक है सिल्वर नाइट्रेट जो काफी ज्यादा वाटर सोल्यूबल है आपके सोल्यूशन में, तो आप सिल्वर नाइट्रेट ले सकते हो। A non-metal X exists in two different forms Y and Z. Y is the hardest natural substance. ये ऑटोमेटिकली पता चल गया कि नॉन मेटल जो X है ये कार्बन है, क्योंकि हार्डेस्ट सब्सटेंस तो डायमंड ही है, और ये डायमंड Y इज द डायमंड, एंड जो जेड है ऑटोमेटिकली क्या हो गया, वो हो गया ग्राफाइट जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। एक थर्माइट प्रोसेस होता है। व्हाट इज थर्माइट प्रोसेस? ज्यादातर कहाँ पे यूज होता है? बहुत ज्यादा हीट एनर्जी इसमें यूज होते हैं। जैसे थर्माइट प्रोसेस ज्यादातर रेलवे ट्रैक में जब गैप आ जाती है, उस रेलवे ट्रैक आयरन से बनी हुई होती है, आयरन को फिल करने के लिए यूज किया जाता है थर्माइट प्रोसेस। ठीक है, अब कह रहा है कि मेटल A which is used in thermite process when heated with oxygen forms an oxide B which is amphoteric in nature। अब amphoteric आपको पता है दो ही है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड, और थर्माइट प्रोसेस में यूज होता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब आइडेंटिफाई A एंड B। A क्या है? हमारा एल्यूमिनियम, उसका ऑक्साइड जो है वो है B, एंड उसका जो रिएक्शन आप लिखोगे, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का एसिड के साथ रिएक्शन और एल्यूमिनियम ऑक्साइड का जो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन, इससे आपको बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, इसे आपको याद रखना पड़ेगा, ये दोनों रिएक्शन तो आप लिख पाओगे। Why should be the metal sulfide carbonate converted to metal oxide in the presence of in the process of extraction metal? मतलब क्यों मेटल, अगर मान लो मेटल कार्बोनेट प्रेजेंट है, लेट हमारे पास जिंक कार्बोनेट है या जिंक सल्फाइड है, हम इससे क्यों कैल्सिनेशन या रोस्टिंग से जिंक ऑक्साइड में चेंज करते हैं? क्योंकि रिडक्शन ऑफ जिंक ऑक्साइड और रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड जो होता है वो इजियर होता है टू गेट द प्योर मेटल, वो इजी होता है। जिंक कार्बोनेट हीटेड इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, क्या बनेगा? ऑब्वियसली जिंक कार्बोनेट को अगर आप कैल्सिनेशन प्रोसेस से हीट करते हो, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। फिर अगर मिक्सचर ऑफ कॉपर ऑक्साइड कॉपर सल्फाइड होता है, तो इससे आप क्या मिलेगा? प्योर कॉपर मिलता है। An element A react with it to form a compound B in white। अब A है जिसके साथ जब वाटर आपने मिक्स किया तो कंपाउंड बी में बना जो व्हाइट वॉशिंग, व्हाइट वॉशिंग में यूज होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लाइम वाटर और स्लेक लाइम इसे कहा जाता है, और ए ऑब्वियसली क्या होगा? कैल्शियम ऑक्साइड और क्विक लाइम। अब द कंपाउंड बी ऑन हीटिंग फॉर्म्स एन ऑक्साइड सी। अब बी को अगर हम हीट करते हैं तो ये बनता है ऑक्साइड जो कैल्शियम ऑक्साइड विच गिव्स, फिर वाटर के साथ करोगे तो ये बन जाएगा, रिवर्स हो जाएगा और ये बी में कन्वर्ट हो जाएगा। सो दिस इज योर सी। नेक्स्ट हम आते हैं, कंपाउंड एक्स एंड एल्यूमिनियम आर यूज टू जॉइन रेलवे ट्रैक्स। अब एल्यूमिनियम भी यूज किया जाता है और मैंगनीज भी रिएक्ट कर जाता है। आइडेंटिफाई द कंपाउंड एक्स एंड नेम द रिएक्शन। नेम इसको थर्माइट प्रोसेस कहा जाता है, ठीक है। तो और आप चाहे तो जो कंपाउंड, अच्छा कंपाउंड एक्स है, सॉरी हम मेटल के लिए नहीं कह रहे, मैं खुद भी कंफ्यूज हो जाएगी, क्योंकि कंपाउंड एक्स का मतलब हमें आयरन को ज्वाइन था तो Fe2O3 हमें लेना है, एल्यूमिनियम थर्माइट प्रोसेस आयरन प्लस Al2O3 बनेगा। सो दिस इज द आयरन, क्योंकि आयरन ट्रैक से ही बनी हुई होती है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं थर्माइट प्रोसेस। अब रिएक्शन मैंने लिख दिया। सजेस्ट अनदर मेटल व्हिच कैन बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ एल्यूमिनियम, उसके बदले में हम आंसर लिखेंगे मैंगनीज। A reddish brown metal X when heated in air black compound Y। अब ध्यान से देखो ऐसा कौन है जो उसका ऑक्साइड ब्लैक है,
तो वो एक ही है कॉपर, ठीक है। तो कॉपर के साथ जब ऑक्सीजन मिला तो बना कॉपर ऑक्साइड, तो दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई। एंड फिर व्हिच व्हेन हीटेड विद द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन, तो ऑब्वियसली रिडक्स होगा और फिर से कॉपर मिल जाएगा। एक्स इज रिफाइंड बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, क्योंकि ये लीस्ट रिएक्टिव मेटल होता है। दिस रिफाइंड फॉर्म ऑफ एक्स इज यूज इन इलेक्ट्रिकल वायरिंग, बिल्कुल सही है। आइडेंटिफाई एक्स एंड वाई एंड रिफाइनिंग का आपको दिखाना है। ये हमने फाइंड आउट कर लिया एक्स एंड वाई को। अब लिखा है एन एलिमेंट एम विथ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 283, मतलब ये हो गया एल्यूमिनियम। 283 किसका होता है? एल्यूमिनियम। और ये क्लोरीन के साथ भी रिएक्ट कर सकता है, सल्फेट आनायन, ये सल्फेट आनायन के साथ भी रिएक्ट। राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, मतलब एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला लिखिए आप। एल्यूमिनियम सल्फेट, सल्फेट का 2 होता है, एल्यूमिनियम का 3। एंड नेचर ऑफ द बॉन्ड फॉर्म एम इन जनरल, ये कौन सा बॉन्ड मोस्टली बनाता है? ये आयोनिक बॉन्ड बनाएगा। तो ऑब्वियसली ये इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करेगा, क्योंकि ये आयन प्रोवाइड करता है। अब द गिवन रिएक्शन वन ऑफ द एक्सट्रैक्ट द मेटल लाइक आयरन एंड मैंगनीज को, इसको हम थर्माइट प्रोसेस कहते हैं। थर्माइट इसलिए कि थर्म का मतलब होता है हीट, यहाँ पे बहुत ज्यादा हीट एनर्जी रिलीज होता है, इसी वजह से हम इसे थर्माइट प्रोसेस कहते हैं। अब यहाँ पे कहा है कि आइडेंटिफाई द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस। और मैंगनीज डाइऑक्साइड मैंगनीज में चेंज हो गया है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ है, तो ये क्या लिखेंगे हम? ये रिड्यूस्ड हो गया है। और एल्यूमिनियम ऑटोमेटिकली क्या हुआ? ऑक्सीडाइज। आइडेंटिफाई ऑक्सीडाइज, गिव रीजन व्हाई एल्यूमिनियम प्रीफर थर्माइट प्रोसेस, क्योंकि एल्यूमिनियम जो होता है एक तो चीप होता है अदर मैंगनीज के हिसाब से, फिर ये हल्के होते हैं, लाइटर होते हैं, और अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा ये हमारे लिए अवेलेबल हो जाता है नॉर्मल जनरल कंडीशन में, जो मैंगनीज हमें अवेलेबल नहीं होता है, एंड कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है। सो द फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, इस टाइप के कुछ आ सकते हैं, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड है, आप कैसे दिखाओगे कि सो द फॉर्मेशन? मैग्नीशियम आपने दिखाया 282, फिर मैग्नीशियम से जब -2 इलेक्ट्रॉन करोगे तो Mg2+ है, फिर ऑक्सीजन जो है उसे 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद हो गया O2-, तो फॉर्मेशन हुआ है। तो दैट इज योर लॉन्ग आंसर। क्वेश्चन में भी पार्ट होके आता है, अगर कुछ हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहें। लिखा हुआ है व्हेन द पाउडर ऑफ ए कॉमन मेटल इज हीटेड इन ओपन चाइना डिश इट्स कलर टर्न्स ब्लैक, तो वही कॉपर हो गया, ऑक्सीजन के साथ हो गया कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। फिर हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करोगे तो ये कॉपर में, आप देख लो कॉपर के ऊपर काफी ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं एंड थर्माइट प्रोसेस के लिए। हाउ डू, इसका क्वेश्चन देखिए, हाउ डू मोस्ट ऑफ द एटम्स कंबाइन, कैसे कंबाइन करते हैं? बाय बॉन्ड, और वो भी केमिकल बॉन्ड के थ्रू वो कंबाइन करते हैं। और केमिकल बॉन्ड भी आयोनिक बॉन्ड हो सकता है, कोवैलेंट बॉन्ड हो सकता है। आयोनिक बॉन्ड में हाई मेल्टिंग पॉइंट क्यों होता है? क्योंकि इनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कैल्शियम ऑक्साइड कैसे फॉर्मेशन हुआ है वो आपको आयंस के फॉर्म में दिखाना पड़ेगा कि कैल्शियम 2+ ऑक्सीजन 2- गिव्स राइज टू कैल्शियम ऑक्साइड। ये कुछ क्वेश्चन है, अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे तो ये आपके बोर्ड के लिए जरूर हेल्पफुल